जब से आई ये नई राह, दवाओं में छुपी है नई चाह, बिन किसी साइड इफेक्ट के ये दिलाएगी आराम की राह। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सेहत की नई परिभाषा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी लोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्मों में, सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है इसकी भाषा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्मों में, सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। ओ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नेचुरल है इसकी भाषा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया, इस राह में सच्चाई का साया। रोग मिटेंगे दर्द मिटेंगे, सहज उपाय है हर जगह फैलाया। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है ये आवाज, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अब मिले हर दिल को सुकून का राज। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने YouTube चैनल नवजीवन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्लिनिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूं डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, जिसमें डॉक्टर मनीष पाटीदार जी ने एक डिजीज को पूरा डिटेल में समझाया है प्रोटोकॉल सहित। आशा करता हूं आपकी प्रैक्टिस में ये वीडियो बहुत काम आएगी। साथियों, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 15 दिसंबर 2024 से डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का सेकंड सेम स्टार्ट होने वाला है। जो भी हमारे नए चिकित्सक साथी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का सेकंड सेम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 15 दिसंबर 2024 तक ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या डॉक्टर प्रकाश जैन जी को आप संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, अगर बात करें कि डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा सेकंड सेम में क्या स्टडी कराई जाती है, तो बेसिक में डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पूरा बेसिक जो नॉलेज होता है वो सिखाया जाता है, जिसमें आपका प्लांट स्टडी होगी, मेडिसिन स्टडी होगी। लेकिन सेकंड सेम में डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा फिजियोलॉजी एनाटोमी को पढ़ाया जाता है। प्रतिदिन एक डिजीज पढ़ाई जाती है, उसकी पूरी फिजियोलॉजी एनाटोमी समझा के प्रोटोकॉल सहित प्रतिदिन एक नई डिजीज पढ़ाई जाती है। तो जो भी हमारे साथी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके सेकंड सेम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो जो वीडियो पे आपके नंबर चल रहे हैं, इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी इसकी डिटेल दी हुई है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप 3 बजे से 5 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की वीडियो। ठीक है, ये केवल आपके डेली आधा से 1 घंटे पढ़ाई के ऊपर है, निर्भर है दोस्तों। ठीक है, आप केवल 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे साथ जुड़े, 1-1.5 घंटा आप वहां पर जी गुड आफ्टरनून, आप एक घंटा आप वहां पर केवल स्टडी करें, बाद में आपको दोबारा कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैंने सिंप्लीफिकेशन करके बताया, ज्यादा हेवी मैंने दिया ही नहीं आप लोगों को। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, टाइम हम लोग 16 महीने बोलते हैं कि भाई 16 महीने का कोर्स है दोस्तों, 4-4 महीने की 4 क्लासेस, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे 24 महीने में कंप्लीट होती है। अभी हमारी जो क्लास है फरवरी में कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी भी हमारा कोर्स चल रहा है, अभी भी बाकी है। जितने दिन गैप होता है हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी इंडोक्राइन सिस्टम हमारा मॉर्निंग क्लास का बाकी है। ठीक है, बाकी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और कंटिन्यू उसका फीडबैक्स आप देखिए। सारे डॉक्टर्स अपने अपने लेवल, हमारे डॉक्टर संजय बडगे सर नागपुर धूम मचा रहे हैं अभी। ठीक है, संजय सर बेस्ट ऑफ लक।
चलिए दोस्तों, अब आज हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन की। कई लोग बोलते हैं सर लोशन क्या होता है, बाथ क्या होता है, कंप्रेस क्या होता है, सीड्स बाथ क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है, पेंट क्या होता है, कंप्रेस क्या होता है। दोस्तों बहुत सिंपल सा तरीका, कोई मेजर इंसिडेंस नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे हम लोग रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। हमारे कुछ, जी गिरीश सर नमस्ते, हमारे ग्रुप के कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं ना, जैसे मुकेश बाबू गुप्ता सर, डॉक्टर गौरव सर, डॉक्टर यश सर, एक्सटर्नल लेवल पर किसी भी लेवल में मास्टरी है तो दोस्तों उसके पीछे उनका मेहनत छुपा हुआ है ना। अभी कई लोग ये कहते हैं सर आप हमें बताइए कि आप कैसे कर रहे हो, क्या मेडिसिन तो वही है, फिर आप कैसे कर रहे हो, आपको रिजल्ट कैसे आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट वही है, मेडिसिन वही है जो हम यूज कर रहे हैं, तरीका अलग है। आप जो तरीके को यूज करेंगे तब आपको नजर आएगा। ठीक है, जनरली क्या कहते हैं, मॉडर्न साइंस कहता है बात की जब बात की जाएगी दोस्तों, जी यस सर, गुड आफ्टरनून, जब आप बात की बात करते हो, नहाने की बात करते हो, है ना, आप देखो रात भर के थके हुए होते हो और थके हुए होने के बाद में जब सो के उठते हो तो एकदम फ्रेश तरोताजा होते हो। ठीक है, अब जब आप बात करते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ चुका होता है ना। याद रखना, बिस्तर में जाने से पहले भी अगर आप डेली बात करते हैं उसके फायदे गिनेंगे ना, आप गिनते रह जाएंगे। ठीक है, याद रखना दोस्तों, यही चीज का बेनिफिट उठाना है आपको और मुझे, है ना। जी अनुषा मैम, ये चीज का बेनिफिट उठाना, हमने पेशेंट को बेनिफिट देना है। अगर पेशेंट को बेनिफिट दिया ना, 2 गुना प्रैक्टिस आपकी बढ़ जाएगी, है ना। क्यों, आप याद रखिए, हल्का पानी गर्म, थोड़ा सा और टेम्परेचर ज्यादा और ज्यादा, किन पेशेंट को हल्का टेम्परेचर माइल्ड, इनको मॉडरेट, इनको हैवी टेम्परेचर वाला यूज करना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। पेशेंट अपनी हैबिचुअलिटी, इंडिविजुअलिटी यानी उसके स्वयं के, हर आदमी एक टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता, है ना। वो जितना सहन कर सके उतने गर्म पानी में जो भी मेडिसिन आपको डालकर देना है, वो मेडिसिन का टोटल 30 से 40 ग्लोबल्स होना चाहिए। टोटल जो भी मेडिसिन आप दे रहे हो, आप कॉम्प्लेक्स बना के दे दो, 30 से 40 ग्लोबल। जो भी इलेक्ट्रिसिटी देना है उसका 1 चम्मच D4 में लेकर उसे बाथ टब में डाल देते हैं। ठीक है, अब ये सब लोग ये बोलते हैं अरे यार ये क्या है सर, कैसे करेंगे। बहुत इजी है दोस्तों, यदि आप A2, S5, C5, F2, WR2, Y का प्रयोग करेंगे, APP का प्रयोग करेंगे, है ना, तो याद रखिएगा इनका सबके मिलाकर बेस बना लीजिए। ठीक है, इनको D4 में बेस बनाइए, इनको D4 में लिक्विड दे दीजिए। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका, भाई बेस अलग, तो आप ये सब D3 में ले लीजिए, इनको D2 में ले लीजिए। ठीक है, आप 30 ml का बेस इनको सबको मिला के बना लीजिए। ठीक है, ये सब D3 में लेना है और वाई APP को D2 में लेना है। ठीक है, उसमें भी APP को वाई से ज्यादा लेना है। ठीक है, ये स्किन में इचिंग के लेवल पर आपको बनाने वाला कोई भी लोशन आप बना रहे हो, कोई भी ऑइंटमेंट आप बना रहे हो, आप वहां पर किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल लोशन बनाते हो तो इसी प्रकार से बनाते हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, जनरली जब बनाते हैं, ये पूरा बैस आपने बना लिया, ठीक है, और बैस बनाकर इसकी ग्लोबल्स बना लीजिए और पेशेंट को डब्बी में भर दीजिए, है ना। 60 ग्राम की जो ग्लोबल्स है आप 200 रुपए चार्ज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका बेनिफिट जिस दिन आपके हाथ लग गया ना, पेशेंट ऐसे गिन के दे जाएगा, है ना। आप तो पेशेंट को ही कह रहे हो कि घर करो, आपके आसपास का है तो घर मत देना कि ना आजा रोज मेरे पास आजा, लेकिन जब आप बात कहोगे तो बात आपकी क्लिनिक पे थोड़ी करेगा, वो तो घर ही करेगा ना। इसलिए याद रखना, बहुत सारे डिसीज के लेवल पर बता रहा हूं, इस प्रकार का आपको प्रिपरेशन करना है। या तो आप इलेक्ट्रिसिटी अलग दे दीजिए, अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए इलेक्ट्रिसिटी अलग दे दीजिए, ग्लोबल्स अलग दे दीजिए। ठीक है, एक गर्म बाल्टी के पानी रखिए, उसमें पूरा गर्म पानी कराइए, 30 से 40 ग्लोबल्स को उसमें डाल दीजिए। ठीक है, और 1 चम्मच इलेक्ट्रिसिटी, ये जो आप कॉम्बिनेशन में बनाया उसको डाल दीजिए। ठीक है, ज्यादातर केसेस में गर्म बात की ही आवश्यकता होती है जब किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। आपकी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम बढ़ाने का ये काम है, अर्थात आपकी बॉडी में कोई भी प्रोसेस एनाबॉलिक कैटाबॉलिक हो रही है तो उसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके पास के दरवाजे से बाहर निकलेगा, चाहे रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए, चाहे यूरिन से निकल जाए, चाहे स्टूल से निकल जाए, चाहे स्वेट पसीने से निकल जाए। ठीक है, जब इनमें से कोई ट्रैक ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो उसी से रिलेटेड डिसीज डेवलप होती है। हमारी बॉडी, जैसे आपको एक्ने हुआ तो एक्ने फेस पे ही क्यों होता है, बॉडी में भी होता है, बैक साइड अपर साइड, जानते हो क्यों हो रहा है। ये सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है स्किन डिसीज का, है ना। अब यहां पर वाई की जगह बी भी प्रयोग कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल है, इचिंग वाला काम है, तो सबसे बेस्ट आपका ये प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो याद रखना, आप दिन भर में 1 बार, सुबह शाम 2 बार, दिन भर रोजाना 1 बार, 7 दिन तक, 10 दिन तक, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट, आप वहां पर उसको बात दे सकते हो। दोस्तों सबसे पहले जो ग्लोबल्स और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे आपने एक अलग गर्म कप में, जो पानी है उसका गर्म ले लो, उसको अच्छे तरीके से घोल दो उसमें। ठीक है, क्योंकि वहां पर अगर डायरेक्ट आप वाटर टब में डाल दोगे तो ग्लोबल्स नीचे चली जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी पूरे पानी में, लेकिन ग्लोबल्स नहीं पर घुली, तो आप पहले उसको घोल दीजिए और उस पानी को, घुले हुए पानी को वहां डाल दीजिए उस टब में। ठीक है, आप वहां पर सबसे पहले उस पानी को घोलकर मिक्स करके बाथ टब में डाल दीजिए और उसके बाद में पेशेंट को कहिए कि आप उससे नहा लीजिए, या अगर वाटर बड़ा बाथ टब होता है जिसमें आप गले तक डूब के, जैसे आयुर्वेद वाले जो भी कर रहे हैं, है ना, वहां पर अगर आप उस वार्म या हॉट बाथ करना है आपको दोस्तों, तो वहां पर आप उसमें डालकर छोड़ दीजिए।
ठीक है। जब वो मेडिसिन आपकी पूरी बॉडी पे लगेगी ना, तो आपको ये याद रखना है कि मैंने D4 में दिया है ना। कई डॉक्टर्स हमारे इसमें यही गलती करते हैं। मैं उनको बार बार कहता हूं कि देखो, आपके पास अगर ये समझ लो, आप में से कई लोगों ने क्वेश्चन भी मुझे पूछा था, लेकिन उस समय मैं रूटीन में फ्लक्चुएट में वो चीज आपको क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन कल एक डॉक्टर का मैसेज था, तब मैं आपको बता रहा हूं। मान लो A2C5G D5 में P2N1 के 2-2 ड्रॉप आपको इसमें डाल के देना है, 2 ड्रॉप ईच। ठीक है, ये आपको करना है ना। तो वो डॉक्टर मुझे पूछते हैं, क्या मैं A2C5G की D5 में एक 30 ml बॉटल में कितनी कितनी ड्रॉप डालूं और ऊपर से P2N1 की कितनी कितनी ड्रॉप डालूं। दोस्तों मुझे नहीं समझता है ना। ये डॉक्टर्स जो होते हैं, जो स्पेजरिक एसेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि D3 या D4 जो उनको दिया जाता है, ये उनकी टेक्निक है। वो कहते हैं आपको ये नहीं मतलब, आपने 30 ml लिया, 30 ml में 20-20 ड्रॉप इनको तीनों को डाल दो, A2C5G को, ये आपका D5 हो गया, और ऊपर से P2N1 डाल दो। ठीक है ना। वो ये कहते हैं आपको नहीं मतलब, आपने D5 से मेडिसिन दिया है पेशेंट को, भले ही वो D5 में डाला है, वो लिक्विड में घुल गया, और घुल के उसने क्या बना दिया ये उनको भी नहीं पता, बस वो ये कहते हैं कि ये डाल दो। लेकिन मेरा ये मानना होता है दोस्तों, यदि हम हर मेडिसिन का डायल्यूशन 1 to 10 तक बना के रखते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ी सुविधा हो जाती है। हम जो देना चाहते हैं वो पूरा, हमें कॉन्फिडेंट होता है कि हमने पूरी मेडिसिन D5 में दी है। हम वी आर कॉन्फिडेंट, हमें वहां पर ये नहीं सोचना पड़ता कि 30 ml में हम इतनी इतनी ड्रॉप डाल रहे हैं तो ये कहां जा रहा है ना, डायल्यूट हो रहा है वो। ठीक है, लेकिन रहेगा D5, लेकिन डायल्यूट हो रहा है। ठीक है, तो हम जब सारी मेडिसिन डायरेक्टली इक्वल मिलाते हैं और यहीं पर बना लेते हैं, मतलब हमको जितना मिलाना है, A2 कितना मिलाना है, C5 कितना मिलाना है, हमारे पास बना हुआ है, हम उसको मिला लेते हैं, है ना। मिलाकर हमारे मेडिसिन बना लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना, इसका रिजल्ट कॉन्फिडेंटली एक जैसा आएगा। आप किसी भी पेशेंट को दोगे, आपको रिजल्ट पता होगा कि हाँ साहब, मैंने इस तरह का रिजल्ट दिया और मुझे डंके के चोट पे रिजल्ट मिला। क्यों मिला? क्योंकि आपका माइंडसेट है कि मैंने इक्वल क्वांटिटी में या एक कम ज्यादा क्वांटिटी में, तो आपने अपने क्लिनिकल अनुभव का उपयोग करके वहां मेडिसिन को बनाया है, इसलिए ये रिजल्ट आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ मिलता है। मैं वही करता हूं दोस्तों। ठीक है, याद रखना, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज हमारी धनश्री मैम ने टूथ पाउडर बनाकर वो पूरा हमारे ग्रुप में डाला है कि देखो सर, आपने समझाया था, सिखाया था, वो देखो मैंने पूरा टूथ पाउडर बना के सिखाया। ठीक है, और उसका प्रयोग हमारे ग्रुप के काफी मेंबर, देवांगन सर, जिन लोगों ने बना के, मतलब कई बार बना के कई बार सेल आउट कर दिया, और इतने टॉप क्लास रिजल्ट आ रहे हैं जिसकी कल्पना आपको नहीं होगी दोस्तों। इतना ब्रिलियंट रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। याद रखना दोस्तों, जब आप इसका प्रयोग करोगे तो आप हैरान रह जाओगे। बस इतना याद रखना कि टेम्परेचर आपको कैसे मेंटेन करना है। 92 से 98 डिग्री सेल्सियस पर बात देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कम टेम्परेचर से करना चाहिए, है ना, स्किन नहीं जल जाए। कम टेम्परेचर से धीरे धीरे आप बढ़ाते सॉरी, उसके बाद 98 डिग्री से 112 डिग्री तक बात देते हैं। काफी फायदेमंद होता है दोस्तों, है ना। आज की वर्तमान परिस्थिति में जितने भी क्रिटिकल केस होते हैं, इवन कैंसर के, इवन आपके गाउट रोमेटिज्म के, इवन आपके स्किन डिसीज के, या फिर किडनी डिसीजेस के, याद रखिएगा दोस्तों, जो व्यक्ति लंबे समय से सफर कर रहा होता है, उसका जो मेडिसिनल वेस्ट होता है, जो टॉक्सिक वेस्ट होता है, जो बॉडी का जो कैटाबॉलिक वेस्ट होता है, वो प्रॉपर निकल नहीं पा रहा, जो भी तो उसको डिसीज हुई है ना। तो इसीलिए हम बड़े पैमाने पर इसको उपयोग कराते हैं, और लंबे समय तक अगर करते हैं दोस्तों, तो ये मेडिकेटेड वाटर का बेनिफिट उसको खुद को समझ में आ जाता है कि मैं जिस पानी में नहा रहा हूं, एक थोड़ा सा वाटर, बट फ्री टाइम में वाटर, बड़ा टब ले लिया, उसमें गर्म पानी डाल दिया, गले तक उसको डुबा दिया और उसमें डाल दिया मेडिसिन। ठीक है, और उसका जो बेनिफिट मिल रहा है वो, मतलब आप हैरान रह जाओगे दोस्तों। मैं तो हैरान रह गया था जब मैंने स्टार्टिंग किया था, आज से 15 साल पहले मैंने ये चीजें सब स्टार्ट किया था, जो कॉन्फिडेंट आया मुझे। ठीक है, इस बात का उपयोग रिसेंटली मैंने हर स्किन डिसीज के लेवल, इवन ल्यूकोडर्मा, एक्जिमा, सोरियोसिस, ठीक है, आपका पिट्रियोसिस वर्सिकुलर, जिसको भभूति कहते हैं, यहाँ व्हाइट व्हाइट हो जाता है। ठीक है, इवन सोरियोसिस में तो बहुत गजब रिजल्ट है दोस्तों, इसी के बहुत शानदार रिजल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं ना। अब किडनी डिसीज का मैं आपको क्या बताऊं, किडनी स्टोन है, तोड़ देता है स्टोन। ठीक है, सॉफ्ट स्लग बन जाता है गॉल ब्लैडर के लेवल पर, यदि आप उसको हॉट कंप्रेस कराते हो, हॉट बात कराते हो, है ना। आप किडनी के नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, रीनल फेलियर, ठीक है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, यूट्राइन फाइब्रॉइड, यूट्राइन ओवेरियन सिस्ट, ठीक है, याद रखना, फाइब्रोइड ओवेरियन सिस्ट, जितनी भी बर्थोलिन, आपकी चॉकलेट सिस्ट, हिमोरेजिक सिस्ट, कितनी भी प्रकार के सिस्ट आपके बॉडी में आ जाए, है ना, हर प्रकार के फीवर में बेनिफिशियल आपको नजर आता है। यूट्राइन अफेक्शन जितने भी होते हैं, जिन लोगों को बहुत ज्यादा मेंसेस आ रहा है, जिन लोगों को मेंसेस कम आ रहा है, उन तमाम लेवल को आप देखते हो, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट हमें टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। बहुत सॉलिड रिजल्ट हमने यहाँ पर लिया है। A2, S5, C5, F2, V2, YAPP, ये स्कीम के लेवल पर है। और भी आप मान लो यूरिनरी ब्लैडर में देना है तो L2, C2, G का प्रयोग कीजिए D4 में। ठीक है, कई कंडीशंस होती है, कहीं पर 1:9 रेशियो फॉलो करना है, कहीं पर 1:47 रेशियो फॉलो करना है। बहुत जबरदस्त, जितनी भी स्किन डिसीज होती है मैं इसको यहाँ पर ये बना लेता हूं, और ज्यादातर जब मुझे एक्यूट भेजना होता है D4 में डालता हूं, लेकिन अगर मुझे क्रॉनिक भेजना होता है, इस बेस का फर्स्ट डायल्यूशन बनाता हूं और फर्स्ट डायल्यूशन का वहां पर बेस बनाता हूं। बहुत ब्रिलियंट और मेडिकल रिजल्ट मुझे देखने को मिलता है, बहुत सॉलिड रिजल्ट मिलता है ना। इसीलिए जब आप यहाँ पर रूल्स के अनुसार
ठीक है, रूट कॉज के अनुसार आप किसी भी प्रोटोकॉल में जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर रहे हो उसको आप हॉट कंप्रेस करा सकते हो, आप उसको अलग अलग तरीके से वहां पर दे सकते हो। ठीक है, अलग अलग रूट कॉज पे जाना पड़ेगा आपको, यहां पर रूल्स देखना पड़ेगा कि मेडिकेटेड वाटर में पेशेंट करीब करीब कितनी देर बैठ सकता है। ठीक है, टाइम के अनुसार, कई बार 10 मिनट, कई बार 20 मिनट, कई बार 30 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट, उससे ज्यादा रखना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, इस पेशेंट को जब गर्म पानी में लंबे समय तक रखा जाता है दोस्तों, और पूना ग्रश गर्म है ना, फ्रेश, याद रखना जब गर्म पानी से निकाला जाता है ना तो पूना फ्रेश गर्म वाटर उसमें ऐड करते रहना चाहिए ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, है ना। यानी आप उसमें बैठ गए और आपने टेम्परेचर को मेंटेन ही नहीं किया, पानी धीरे धीरे कूल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि ये वाइटिलिटी है। अगर आपको इसका उदाहरण बताता हूं, ये चीज प्रूफ होती है इलेक्ट्रोमेपैथ में। एक आपने ये हाथ है, इसको आपने गर्म पानी में डाला है ना, और कुछ मिनट बाद निकाल लिया है ना, उसके 10 मिनट बाद देखिएगा ये जो हाथ था इसको तो आपने पानी में नहीं डाला था, ये इससे ज्यादा ठंडा ये हो गया। ऐसे कैसे, हमने तो गर्म पानी में डाला था, ये ठंडा कैसे हो गया। ठीक है, अब उल्टा करिए, इसको बहुत ज्यादा ठंडे पानी में डालिए आप। ठीक है, आप ठंडे पानी में डाल दीजिए, उसके बाद में 10 मिनट बाद, मतलब 1-2 मिनट बाद इसको निकाल लीजिए, और 10 मिनट बाद देखिए इसका टेम्परेचर इस हाथ के टेम्परेचर से भी ज्यादा हो जाएगा। यानी ठंडे पानी में निकाला, उसके बाद में ये इतना गर्म हो गया, क्योंकि ये बॉडी का हीट मैकेनिज्म, हीट कोल्ड बैलेंस मैकेनिज्म होता है। हमारी बॉडी टेम्परेचर को सेट करती है, हमारी बॉडी अकॉर्डिंग टू बॉडीज कंडीशन, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस, जैसे आप देखते हो अगर आप हाइपर थायराइडिज्म में जाते हो, बहुत ज्यादा बर्निंग होती है आपकी बॉडी में, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, ऐसा व्यक्ति गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं करता, गर्मी सहन ही नहीं कर पाता। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो गर्मी सहन नहीं कर पा रहे, आप समझ जाइए इसका बीएमआर बढ़ा हुआ है ना। दूसरा, कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको आप देखोगे बीएमआर बहुत स्लो होता, बहुत कम होता, हाइपोथायराइडिज्म। आप देखो ऐसे व्यक्ति ठंड नहीं सहन कर पाएंगे, ठंडा पानी सहन नहीं कर पाएंगे, ठंडी हवा सहन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये कैरेक्टर होता है, इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर काम करना है, इसको बैलेंस करना है आपको। जैसे बैलेंस कर दिया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जब भी आपको सावधानी पूर्वक ये काम करना है, समय समय पर अगर आप वाटर बाथ करते रहेंगे तो याद रखना दोस्तों, आप बहुत सारे डिशेस के मास्टर बन जाएंगे। कुछ सावधानी जरूर होती है हर चीजों में, है ना। हमेशा याद रखना, गर्म बात से तुरंत निकलने के बाद तुरंत ठंडी या ठंडी कोई भी चीज का प्रयोग नहीं करना। आप अपने कंबल से ढक लीजिए, मोटे कपड़े से ढक लीजिए अपने आप को। ठीक है, पेशेंट को अपने शरीर को तुरंत लंबी शीट, लंबी चादर या कोई भी टॉवेल से या वार्म ब्लैंकेट से तुरंत लपेट लेना चाहिए। हम मूवीज देखते हैं लेकिन सीखते कुछ नहीं। आप देखते हो ना मूवीज में, हीरोइन नहा के आ रही है तो वो ब्लैंकेट पहन के आ रही, हीरो नहा के आ रहा तो ब्लैंकेट पहन के आ रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसकी बॉडी में उस समय जो कोल्ड वाटर दिया था उसी लेवल को, टेम्परेचर को बैलेंस करने के कर रहा है कि कुछ समय में वो सेटल हो जाए। लगातार जो कूलिंग हवा होती है वो हवा नहीं लगना चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर एज इट इज मेंटेन रहना चाहिए। तो उसकी एडवर्स जो एक्शन होती है उसकी बॉडी में होगी, और वो एडवर्स एक्शन कई डिसीजेस को उसकी बॉडी से बाहर निकाल चुकी होगी। ठीक है, इसीलिए जब आप यहां पर समझते हो लिम्फेटिको और एंजाइटिको के बात को सामान्यतः ज्यादा स्ट्रांग नहीं देना चाहिए। माइंड कीजिएगा, जो लिम्फेटिको L1 है, L2 है, एंजाइटिको A1 A2 3 है, A3 है, इनको कभी स्ट्रांग नहीं देना चाहिए। याद रख लेना, कभी भी स्ट्रांग नहीं देना चाहिए, बहुत ही लाइटर करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कई जगह D4 में करना, कई जगह फर्स्ट डायल्यूशन में करना। ठीक है, C5 का जो बात होता है कुछ लोगों को बहुत तेजी से एक्साइटेड कर देता है, क्योंकि ये ग्लैंडुलर लेवल पर काम करता है, बहुत तेजी से एक्साइटेड कर देता है। इसीलिए कोई भी साल्ट का उपयोग, विशेष रूप से स्किन डिसीज को छोड़कर सभी बात में उपयोग कर सकते हो, लेकिन स्किन डिसीज में कभी भी कोई साल्ट का प्रयोग नहीं करना। याद रख लेना दोस्तों, कोई भी केसेस में सॉफ्ट की जगह आपको याद रखना है दोस्तों, ओट मील का उपयोग करना है। सॉफ्ट, कभी भी जो साबुन होता है उसका प्रयोग कभी नहीं करना स्किन डिसीज में, याद रख लेना। ठीक है, तो प्रोटोकॉल कई तरीके के होते हैं, हम लोग 1-2 में उदाहरण बता देता हूं, बाकी का तो आप एज इट इज को जब हम लोग मेन चैप्टर्स में पढ़ेंगे तब अकॉर्डिंग टू डिसीजेस में हर चैप्टर में आपको समझाऊंगा। ये केवल मैं एक तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे प्रोटोकॉल निर्धारित करते हो। मान लो किडनी फेलियर का केस आता है, ठीक है, तो याद रखना आपके राइट साइड का किडनी इन्वॉल्व है तो आर, लेफ्ट साइड का तो वाई, अगर दोनों है तो डब्ल्यू। याद रखना यहाँ पर S6 C5 S2 A2, ठीक है, आर या वाई या एपीपी, ठीक है, डब्ल्यू सॉरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बनाना है, इसमें P2N1 डालना है टू ड्रॉप इच। ठीक है, ये जो होगा S6 C5 S2 A2 RE राइट साइड में, लेफ्ट साइड में Y, अगर दोनों है तो ये दोनों हटा दो, W है ना, उसमें P2N1 2 ड्रॉप डाल दो। ये अलग अलग आप बेस बना के रखो, आपके पास जो पेशेंट आता है उसके अकॉर्डिंग ग्लोबस बनाओ और ग्लोबस बना के पेशेंट को दे दो। ये होना चाहिए D3 में, ये होना चाहिए D2 में, ये होना चाहिए D3 में। ठीक है, याद रखना P2N1 यहाँ पर डीप सीटेड टिश्यू को डिजनरेशन को ठीक करता है, जितनी भी वहां पर हीलिंग की प्रोसेस होती है उस हीलिंग की प्रोसेस को मजबूत करता है, बहुत तेजी से हील होता है किडनी का लेवल। ठीक है, अगर इसका आप देखो राय भारत, क्या नाम है अपना, आयुर्वेद व हिम्स हॉस्पिटल वाले जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो यही इसी बेनिफिट को उठा रहे हैं। ये फिजियोलॉजिकल चीजें हैं जो पुराने शास्त्र में ये दिया गया था, आयुर्वेद शास्त्र में बहुत पहले से इसको दिया गया था, इसको उपयोग कीजिए आप। ये बहुत इलेक्ट्रोमैथ के लिए दोगुना प्रैक्टिस बढ़ाने वाला साइंस है। आप किसी भी मेडिसिन को किसी भी डिसीज के लेवल पर एक्सटर्नल अगर अप्लाई करते हो तो आप एक्सटर्नल अप्लाई गर्म पानी में भी दे सकते हो,
है ना। दूसरा, कई बार आप देखो, गुड आफ्टरनून, कई बार आप देखो दोस्तों, आप लोग सीट से बात कराते हो, है ना। सीट से बात क्या होता है दोस्तों, है ना, एक विशेष पर्पस से बना हुआ बात होता है जिसका उपयोग किया जाता है दोस्तों एक कुर्सी के लेवल पर। यानी पेशेंट को इस प्रकार की कुर्सी पे बैठा दिया जाता है और कभी कभी उसके फीट को भी दूसरे छोटे से बाथ टब में गर्म पानी में रख दिया जाता है, ठीक है, और उसको मस्टर्ड के द्वारा मेडिकेटेड किया जाता है, मस्टर्ड ऑयल से उसको मसाज किया जाता है, ठीक है। इसमें वाटर लगभग 4 इंच डीप होता है। इस बाद में डबल बॉटम का उपयोग किया जाता है ना। ऊपर वाला जो होता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, बहुत उपयोगी होता है वेपर को निकलने के लिए। इनमें से फ्रेश वाटर को डाला जाता है दोस्तों। यानी पेशेंट को बिना डिस्टर्ब किए हुए उसको बिठा दिया और यहां पर एक चैनल के अंदर बंद कर दिया, यहां छेद है, ऊपर से पानी डाला गया, वो पानी नीचे अंदर जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार की जो सिर्फ बात होती है दोस्तों, बिना डिस्टर्ब किए हुए वहां पर स्पेशल जब उसको डाला जाता है तो जो हॉट सिर्फ बात होता है ना, जितने भी लेडी डॉक्टर होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। हॉट सिर्फ बात देने पर, बैठा के ऊपर से गर्म पानी डालने पर जिनका मेंस्ट्रुएशन गड़बड़ होता है ना, उनका मेंस्ट्रुएशन आप रिस्टोर कर सकते हो। बहुत मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 5 या 6 बार ऐसे करने पर उसका मेंसेस रिलीफ हो जाता है, मेंसेस बिल्कुल शुरू हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। कूल सिट्स बात अगर देते हो तो ठंडा पानी का अगर वहां पर इसी प्रकार का बैठ के सिजवा देते हो तो जिनको डिस्मेनोरिया होता है ना, वो डिस्मेनोरिया ठीक हो जाता है, ठीक है। याद रखना, बिल्कुल क्योर हो जाता है पाइल्स के लेवल पर, सेक्सुअल ऑर्गन की वीकनेस के लेवल पर, ठीक है। यदि उनको सीड्स बात दिया जाता है दोस्तों तो आप मान लीजिएगा 25 से 40 ग्लोबल्स उस गर्म पानी में आपको जो मेडिसिन डालना वो 1 चम्मच D4 से इलेक्ट्रिसिटी डाल दीजिए, उसको मिक्सअप कर दीजिए। और याद रखिएगा दोस्तों, आप हीप बात के सिमिलर एक्शन को रखना, अगर लगातार वो चाहता है उसको बेनिफिट है तो आप लगातार कर दीजिए। मेरा मानना है वर्ल्ड में इससे बेस्ट एक्सपीरियंसेस आपको नहीं मिलेंगे कि इतना फास्ट रिकवरी कैसे हो रहा है। बहुत फास्ट रिकवरी वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने मैक्सिमम केसेस में बहुत फास्ट रिकवरी लिया। अगर मान लो इसी प्रकार के हॉट वाटर को आपने एक टब में भर लिया, ठीक है, आपने उसमें थोड़ा सा फिटकरी घुमा लिया, है ना, 1-2 बार आपने फिटकरी घुमा के अलग कर दिया, और यहां पर A2C5, है ना, C10, वेन 1B या G, इनको सबका मिलाकर आपने वहां पर 10 से 20 ड्रॉप डाल दिया, है ना, और 1 चम्मच आपने इलेक्ट्रिसिटी बी, अगर बंच ऑफ ग्रैप्स वहां पर नजर आ रहे हैं मस्से के तो बी डाल दीजिए, है ना, जी डाल दीजिए, ठीक है। वहां पर डालकर पेशेंट को कहिए कि यहां पर आधा घंटा इस पानी में बैठे, सुबह शाम दोनों टाइम। मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनल मेडिसिन के साथ जब ये सीड्स बात कराते हो आप, तो मान के चलना पेशेंट 1 महीने बाद, हमारे ग्रुप में काफी लोगों ने इसके फीडबैक्स डाले हुए हैं, ठीक है। पेशेंट बोलता है कि साहब मस्से कहां गए मुझे नहीं पता, इतनी जल्दी कैसे गायब हो गए, आए तो बहुत लेट थे, मेरा तो काफी समय से प्रॉब्लम है एब्डोमेन का, लेकिन ये तो गायब हो गए, है ना। ये आपके इस बात के लेवल पर नजर आता है, ठीक है। तो बहुत इजी है, लेकिन बहुत सारी चीजों को आपको सोच समझ के करना पड़ता है। अगर इसी लेवल पर आपको नजर आ रहा है कि किसी महिला को प्रॉब्लम है गायनिक रीजन पे, है ना, गायनिक लेवल पर, आप इसी प्रकार का डाउच की प्रक्रिया निर्धारित करिए। इसी प्रकार के मैं आगे एक एक करके बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेस की, जो सबसे आम कंप्रेस होता है। और कंप्रेस के बारे में कई लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कंप्रेस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंप्रेस 3 क्लासेस में डिवाइड होता है। पहला होता है दोस्तों हीटिंग या स्टिमुलेटिंग कंप्रेस। यदि आपकी बॉडी के किसी ऑर्गन में नेगेटिविटी है, उसको हीट करना है, उसको स्टिमुलेट करना है, तो आपको दोस्तों वहां पर गर्म कंप्रेस देना पड़ेगा, हॉट कंप्रेस देना पड़ेगा। कई जगह ऐसी होती है जहां हीट बहुत ज्यादा बड़ी होती है, उसको रिड्यूस करना होता है, तो वहां पर आपको कूलिंग कंप्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं पर ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत ज्यादा घाव है, कहीं पर बहुत ज्यादा एब्सेसिस हो रहा है, वहां पर मेडिकेटिंग कंप्रेस देना पड़ेगा, इन्हीं मेडिसिन को डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कैसे करना है और कैसे समझ में आ रहा है, तो याद रखिएगा, जब भी आपको स्टिमुलेटिंग कंप्रेस करना है क्या करेंगे, है ना, आपको लिन या लिनेन का जो कपड़ा आता है ना, उस लिनेन के कपड़े को उपयोग करना है दोस्तों। उसको मोड़कर उस भाग पर वाटर में डीप करके रखना है उसको, ठीक है। याद रखना, हम क्या करते हैं, बाहर हमें एक पीस गट्टा पर्चा जो होता है या तेल से सना हुआ रेशम का जो कपड़ा होता है ना, वो उस पर्टिकुलर लिंट से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आप उसको फनल के बाहर बांध के रख दीजिए, ठीक है। इसका उपयोग तभी करना चाहिए जब कहीं पर स्किन टेंडर हो या इन्फ्लामेंट नहीं हो, यानी कहीं पर टेंडरनेस, कड़कपन ना हो, इन्फ्लामेशन ना हो, वहां पर आप कर दीजिए, है ना। इसका साइज अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आप इतनी जगह कर रहे हो, इतनी जगह कर रहे हो, इतनी जगह कर रहे हो, तो साइज के अनुसार आप रख लीजिए, ठीक है। आप अलग अलग कैसे कर सकते हो, थ्रॉट पे करोगे तो कैसे करोगे, चेस्ट पे करोगे तो कैसे करोगे, हार्ड एब्डोमेन पे करोगे तो कैसे करोगे, है ना। बहुत सिंपल सा है, लिनेन का, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, गर्म पानी करना है, गर्म पानी में जो भी मेडिसिन आपको डालना है वो 20 से 40 बूंद अकॉर्डिंग टू कंडीशन, 10 बूंद ज्यादा कम आप कर सकते हो कंडीशन के अनुसार, ठीक है। आप उसको उसमें डाल लीजिए और गर्म होना चाहिए पानी, ठीक है। और वहां पर नीचे से गर्म पानी करिए, उसमें एक कटोरी में रख दीजिए और उसके ऊपर ये कटोरा रख दीजिए। ये पहले से गर्म है और नीचे से जो गर्म पानी हो रहा है उसकी भाप लगती रहेगी, तो ये इसका टेम्परेचर वैसे का वैसा मेंटेन रहेगा। आधे घंटे के लिए आपको सिकाई करना है, लगातार कॉटन डुबाकर आप उस पर्टिकुलर जगह पर आप स्प्रे मतलब सिकाई करते रहो। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है S2, S5, C5, F2W, ये उलाता है D4 में लीवर लोशन,
सबसे ज्यादा। अगर किसी के एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ाओ, आप ये ले लीजिए, 20 बूंद गर्म पानी में डाल लीजिए और कॉटन के माध्यम से कंप्रेस करिए पूरे लीवर और हाइपोकोंड्रिया। अगर किसी को फीवर चढ़ रहा, उतर नहीं रहा, इसी को कंप्रेस कर दीजिए, ठीक है। पूरे हाइपोकोंड्रिया, गाल ब्लैडर स्टोन है, इसी को कंप्रेस कर दीजिए, हॉट कंप्रेस, ठीक है। इससे क्या होगा, आप किसी भी लेवल पर एब्डोमेन पर, ठीक है, इस कंप्रेस को करेंगे तो एचजीपीटी यानी लीवर का फंक्शन बढ़ा देगा, गाल ब्लैडर का फंक्शन बढ़ जाएगा, आपके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन बढ़ जाएगा। लीवर से कंट्रोल होने वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं सारे फैक्टर स्टिमुलेट होने लग जाएंगे, और जब स्टिमुलेट होने लग जाएंगे देखो एचजीपीटी डाउन हो जाएगा, सीरम बिलिरुबिन जो बढ़ा हुआ है जॉन्डिस डाउन हो जाएगा, गाल ब्लैडर स्टोन टूटने लग जाएगा, स्लॉग बन जाएगा, ठीक है। इसलिए फीवर डाउन हो जाएगा, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर थ्रोट में, चेस्ट में, हार्ट में, एब्डोमेन पर किसी भी प्रकार पे कोई ऐसी कंप्लेन आती है जहां हॉटनेस की जरूरत है, वहां पर आपको हॉट कंप्रेस करना है। कई जगह कूलिंग कंप्रेस भी करना पड़ता है। आप पता है ठंडे पानी में आपने F2W डाल दिया और उसमें कॉटन को गीला करके बुखार आ रहा, पूरी बॉडी में स्पंज कर रहे हो, यही करते हो ना आप, है ना, डेंटिशन के दौरान, है ना, बहुत वैल्यूएबल होता है डेंटिशन के दौरान। F2WE या F2RE या S1F2RE आप एक्सटर्नल अप्लाई करा दीजिए डेंटिशन के लेवल पर, दांत वाले एरिया में, आप देखिए बहुत आसानी से डेंटिशन हो जाएगा, पता भी नहीं चलता उसको, ठीक है। बहुत इजी होता है दोस्तों। यहां पर लगातार ये कंडीशन करना चाहिए, वाटर को लगातार यहां पर चेंज करना चाहिए। याद रखिएगा कूलिंग दोगुना वैल्यूएबल होता है, जितना हार्ट आप कंप्रेस कर रहे हो, जो कूलिंग होता है, ठंडा या पेंट होता है, उतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है दोस्तों, है ना। याद रखना, यदि F2 और W के साथ मेडिकेटेड किया जाता है तो कूलिंग में आप देखते हो फोरहेड पे लगा दो, है ना, आप देखते हो यहां पर कहीं पर भी लगा दो, है ना। याद रखना दोस्तों, मैक्सिमम जब आप कूलिंग इंपैक्ट करते हो तो अर्जुन सर लिख रहे हैं कि 5 से 10 मिनट में फीवर उतर जाता है। ये मॉडर्न साइंस के डॉक्टरों के लिए, हमारे ग्रुप में तो आप जैसे कई डॉक्टर्स हैं दोस्तों जो इस चीज को प्रूव कर चुके हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस वालों को ये नहीं समझ में आता यार, बिना पैरासिटामोल के इसने कैसे फीवर उतार दिया, ठीक है। ये सबसे बड़ा टॉप क्लास लेवल होता है ना। ऐसे हर रीजन पे आप जादू दिखाइए उनको, तभी जाकर इलेक्ट्रोपैथ को मान्यता मिलेगी, ठीक है। याद रखना, जब आप हर आधे से 1 घंटे में, भाई कई लोग पूछते हैं कैसे करोगे, भाई हर आधे से 1 घंटे में कर दो, है ना, लगातार करते रहो ऐसा। जब आप बार बार करते रहेंगे तो आप देखिएगा रिकरेंसी नहीं होगी, ठीक है, रिकरेंसी नहीं होगी, और रिकरेंसी नहीं होना ही इलेक्ट्रोमैथ की मास्टरी दर्शाता है कि एक्सटर्नल में आपके इलेक्ट्रोमैथ का कोई जवाब नहीं। होम्योपैथ वाले तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैथ जो है बहुत आगे निकल रहा है एक्सटर्नल के बेस पर, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा ओपन बाउंड पर, है ना, फलालेंट की छोटे कपड़ों की परत ही अकेले रखना चाहिए, है ना। जो मेडिकेटेड लोशन, जो मेडिकेटेड कंप्रेस होता है उसको मॉइस्चरिंग करने के लिए बनाते हैं, है ना, वाटर प्रूफ मटेरियल का उपयोग किया जाता है ना, और कंप्रेस हीलिंग कंप्रेस होता है ना। याद रखना, 1 गिलास पानी में 10 से 20 ग्लोबुल को डिजोल्व करके ये कंप्रेस बनाते हैं, है ना। इस कंप्रेस को क्या होता है, ये गिलास में से डिजोल्व किया, ये पर्टिकुलर पार्ट पे रख दिया, ठीक है। यही कारण है वाटर प्रूफ मटेरियल का प्रयोग नहीं किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये जब आप करेंगे तो कंप्रेस का लोशन तैयार इसी तरह से करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, लेकिन एक बार वो वाटर यूज करने के बाद आधे घंटे बाद फेंक दीजिए, दूसरा वाटर लीजिए, दूसरी मेडिसिन लीजिए, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी ऐड करता है वो ऐड कीजिए। जैसे मान लो ये वाउंड है, ये बोन का एरिया है या पर्टिकुलर कोई एरिया है, यहाँ वाउंड हो गया, घाव हो गया, यहां से ब्लड निकल रहा, तो हमारे कई भाई बंधु क्या करते हैं, डायरेक्ट बी इस पे अप्लाई करते हैं। कभी भी ये गलती नहीं करना, बी डायरेक्ट वाउंड पे अप्लाई नहीं करना, आपको कभी नहीं करना। याद रखना, आपको थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे बी को अप्लाई करना है, ठीक है। आसपास आपको बी को अप्लाई करना है, यहां नहीं करना, यहां से ब्लीडिंग बंद नहीं होगी, ब्लीडिंग यहां से बंद होगी, ठीक है। यहां पर बी को अप्लाई कीजिए, यहां पर A2 C5 G D5 P2 वेन1 को अप्लाई कीजिए, ठीक है। आप लोशन बनाइए, उस लोशन में डिजोल्व करके यहां पर इस बाउंड के लेवल पर A2 C5 G D4 या D5 P2 वेन1 डाल दीजिए, वहां पर अप्लाई कीजिए, आसपास बी को अप्लाई कर दीजिए, इमीडिएट ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, है ना। टाइम लगता है लेकिन ब्लीडिंग इमीडिएट बंद हो जाती है। फिर उसके बाद में केवल बाउंड को, ये ग्रीन ऑइंटमेंट कहलाता है, इसको आप बना के रखिएगा। ग्रीन ऑइंटमेंट जबरदस्त इंपैक्ट है दोस्तों, बोलने की जरूरत नहीं। गैंग्रीनल फोर्ट को याद कीजिए, गैंग्रीनल फोर्ट का D4 का या D5 का ये बना लीजिए, ठीक है। हर प्रकार के बाउंड के लिए रामबाण है, ठीक है। बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट मिलता है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज होती है, अगर मान लो ये व्हाइट स्पॉट है, ये व्हाइट स्पॉट है, अब व्हाइट स्पॉट में क्या हो रहा, मेलेनिन पिगमेंट की कमी हो रही। अब मेलेनिन पिगमेंट की कमी हो रही तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा या घटा, ऑफकोर्स घटा, है ना। अब घटा तो यहां पर हमने वाई यूज किया था, यहां पर क्या करोगे आप, A2 S5 C5 F2 B APP आप यहां पर लगवाओ, ठीक है। इसके आसपास आरी लगवाना है आपको, ठीक है। याद रख लेना, A2 S5 C5 F2 B को लोशन बनाओ, ऑयल में बनाओ, पैराशूट ऑयल में बनाओ, तिल्ली के ऑयल में बनाओ, बाउची ऑयल में बनाओ, किसी भी ऑयल में बनाओ, इस व्हाइट स्पॉट के पूरे ऊपर A2 S5 C5 F2 B APP को लगा दो आप। लेकिन उस स्पॉट को बढ़ने से रोकना है तो आपको आरी उसके आसपास लगाना पड़ेगा, आरी उसके आसपास लगा दो आप,
ठीक है, आरी को उसके आसपास लगाओ और ये लोशन को अंदर लगाओ, ये वाउंड जो स्पॉट है इस प्रकार से घटता हुआ चला जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया, है ना। कोई कच्चा वाउंड है, कोई कच्चा बॉयल है, आपको फोड़ना है, क्या करोगे? कच्चा बॉयल है, ये इस प्रकार से यहाँ पास भरा हुआ है, बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा है, C4G का D4, C4G का D4 इसके ऊपर कंप्रेस कीजिए, लगा दीजिए और गर्म सिकाई कर दीजिए दिन में 3 से 4 बार। ठीक है, कच्चा है उसको पका के फोड़ दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। अन्यथा ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। आप केवल C4G को यहां पर D4 में इसके ऊपर लगा दीजिए। C4 बहुत हीटेड मेडिसिन होती है, गर्म मेडिसिन होती है, तुरंत वहां पर मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाकर फाड़ देगी उसको, यानी तुरंत वहां पर पस पड़ जाएगा। पस जो बन रहा था वो एकाएक बढ़ जाएगा, इन्फ्लामेशन प्रोसेस बढ़ जाएगी, फट से फूट जाएगा, पस निकल गया, पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा। अन्यथा उसको तकलीफ भुगतने दो, लंबे समय तक तकलीफ भुगतेगा। ठीक है, याद रखना, बहुत तेजी से काम होता है। लेकिन इसी को अगर आप नेगेटिव में करते हो, यानी यहां D6 में कर दिया, ये सुखा भी देगा, है ना। अब यही चीज यहां पर C4 की जगह C5G कर दो। ठीक है, C5G कर दो, इससे सिकाई कर दो, बहुत तेजी से हील हो जाता है। C5G बहुत जल्दी हील कर देता है ना। बहुत आसानी से ये केसेस हमने हैंडल किए हैं और आप भी हैंडल कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आप उनमें करते जा रहे हैं। ठीक है, बॉडी पैक करना जी, चंद्र चौहान सर, बहुत बढ़िया आपको। ठीक है, बॉडी पैक की बात कीजिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है गैस्ट्रिक कंडीशन हो या बहुत सारे फीवर हो, बहुत उपयोगी काम होता है बॉडी पैक। ठीक है, एक शीट लेते हैं, उसमें वाटर से भरे हुए पैकेट्स में, जिसमें 20 से 25 ग्लोबल्स F2 के डाल देते हैं, वो डिजोल्व हो जाती है ना, उसको डिप करते हैं उसमें। ठीक है, और पूरे व्यक्ति को उसी से लपेट देते हैं। ठीक है, इसे बॉडी पैक कहते हैं। ठीक है, याद रखना, पेशेंट को क्या करते हैं, एक पूरा बिस्तर है, उसमें प्लास्टिक का कोटिंग बिछा दिया, उसमें उस पेशेंट को लेटा दिया। ठीक है, पेशेंट को क्या करते हैं, पहले बेड पर लेटा दो। ठीक है, उसके बाद बेड पर वाटरप्रूफ शीट बिछा दो। ठीक है, कंबल उसमें फैला दो नीचे। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को वहां पर अंडरगारमेंट में कर दो। ठीक है, उसके बाद में हॉट वाटर बॉटल्स उसके अगेंस्ट रखना चाहिए दोस्तों। याद रखना, एंकल्स तक इस शीट को फैलाना है, एंकल तक शीट को फैला दिया और हॉट जो वाटर की बॉटल्स है उसके अगेंस्ट रख दिया आपने। अब एक साइड से शीट को होल्ड करके उसके आर्म को उठा दो आप, और पूरे आर्म को उठाकर पूरा यहां से उसके पूरे शरीर को लपेट दो। आर्म को उठाकर बॉडी को उसके अंदर लपेट देते हैं। उसके बाद आर्म को इस प्रकार साइड में रखना चाहिए, ताकि उसी प्रकार से दूसरी साइड की जो शीट है, यानी एक साइड कर दिया फिर दूसरी साइड कर दिया। ठीक है, आप देखो पूरी शीट के अंदर ढक दो। अब ऊपर शीट के पार्ट को शोल्डर में टाइटली लपेट देना चाहिए, या शोल्डर में टाइटली लपेट देते हैं दोस्तों। उसके बाद उसके जो ब्लैंकेट है उन्हें उसके फीट, साइड्स, नेक पर अच्छी तरह यहां पर कर देना चाहिए, ताकि केवल और केवल इतना चेहरा ओपन हो, बाकी सब ब्लैंकेट में ढक जाए, है ना। इसके अलावा भी आप ऊपर से एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी डालकर उसको ढक सकते हो। ठीक है, कुछ देर बाद पेशेंट को बहुत अच्छा फील होता है। क्यों? मैंने कई ऐसे पेशेंट जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, केवल F1 के उपयोग के कारण उसकी इंसोम्निया की जो कंडीशन है उसको ठीक कर दी। ठीक है, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट। उसको नींद इतनी आ गई, जो पहले नहीं सोया था वो भी नींद आ गई, उसके बॉडी के जितने पोर्स थे सब खुल गए। क्यों ऐसा हुआ? F1 क्या काम करता है? F1 न्यूरोलॉजिकल नर्व पे काम करता है, न्यूरोलॉजिकल एनर्जी को बढ़ा देता है। जब आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ जाती है ना, तो आप देखो कितना शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। सामान्य रूप से हमें पेशेंट को कोल्ड वाटर देना चाहिए जब वो पैक में रहता है ना। F1 को सेकंड, थर्ड, ठीक है, डाइल्यूशन में उसको सिप बाय सिप पिलाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण होता है हर प्रकार के फीवर को डाउन करने के लिए। 30 से 60 मिनट अगर इस पैक में वो रह गया दोस्तों, तो आप मान के चलिए सारी कंप्लेंट्स उसकी सबसाइड हो गई। ठीक है, उसके बाद बहते हुए पानी को स्पंज करने से अच्छा महसूस होता है उसको। इसके बाद इसको निकालिए, जो बहता पानी टैप वाटर होता है उसमें से कपड़ा रुमाल गीला कर लीजिए और उसके बाद स्पंज कीजिए आप दोस्तों। ठीक है, तेजी से सुखाकर बेड पर भेज दीजिए। ठीक है, सुखाने का काम आपको याद रखना है दोस्तों, पंखे में नहीं करना, याद रखना, पंखे में, कूलर में नहीं करना, लार्ज शीट या टॉवल के द्वारा सुखा दो आप, है ना। याद रखना, आधे कप पानी में A3 के 2 ग्लोबल्स को घोलकर कोल्ड वाटर में कंप्रेस करना चाहिए। इससे क्या होगा, फोरहेड पर अप्लाई करा दो आप, है ना। पैकिंग के दौरान जो कंजेशन मिला है, पूरी बॉडी ओपन हो गई, क्योंकि यहां तो F1 ने पूरी बॉडी को स्टिमुलेट कर दिया। F1 क्या है? स्टिमुलेटर है, उत्प्रेरक है, हर गतिविधि को स्टिमुलेट करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक के माध्यम से बहुत तेजी से एक्टिवेट करता है। इससे क्या हुआ, पूरी बॉडी को आपने खोल के रख दिया। ठीक है, तो ब्रेन की तरफ क्या हुआ, ब्लड ज्यादा कलेक्ट हो गया, कंजेशन हो गया। आप A3 के 2 ग्लोबल्स घोल कर दे दो, कंजेशन दूर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी डिजीज में मास्टर काम होता है जो न्यूरोलॉजिकल होती है, जो फीवरिक कंडीशंस के लेवल पर होती है। आप ब्लैंकेट बात दे दो, है ना। टेम्परेचर को रिड्यूस करना सभी उम्र में बहुत ही मेथड शानदार होती है, तो बहुत सक्सेस होती है। एक ब्लैंकेट को लेना है, उसको रोल करके, है ना, ऊपर की तरफ से किसी भी पान या वॉश हैंड बेसिन में आप उसको रख लीजिए, गीला कर दीजिए। ठीक है, बॉटल जो बॉइलिंग आपके बहने वाला जो वाटर होता है ना, उसमें गीला कर दीजिए। F2 की ग्लोबल्स वहां पर ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, एक ब्लैंकेट को एक वाटर में, बॉइलिंग वाटर में डालकर F2 को डालकर उसको ब्लैंकेट में डाउन कर दीजिए। ठीक है, आपस में अच्छी तरीके से प्रेस करके उसको ऑब्जर्व कर लीजिए। वाटरप्रूफ
पानी को निकाल दीजिए। ठीक है, अब वहां पर बेड पर वाटरप्रूफ शीट को बिठा करके उसको वापस वहां पर वैसे ही बिछा दीजिए और वापस वैसे ही लपेट दीजिए। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ट्रंक्स और लेग्स भी ढक दो, चारों तरफ ड्राई ब्लैंकेट से उसको ढक देना चाहिए, है ना। लगभग 2 घंटे तक अगर पेशेंट इसके अंदर रह जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा, आप मान के चलिए उसका जो बॉडी का टेम्परेचर जो उतर नहीं रहा था वो भी रिड्यूस हो जाएगा और उसकी बॉडी की जितनी टॉक्सिसिटी है वो सब निकलकर पेशेंट बिल्कुल रिलीफ, दोबारा फीवर नहीं चढ़ेगा उस कंडीशन में। ठीक है, ऐसे ही हाफ पैक भी करते हैं, पूरा पैक ना करके हाफ पैक करिए। ठीक है, आधा पैक कर दीजिए आप, फीवर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत उपयोगी है। आप इसको पर्टिकुलरली आपका जो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है लेफ्ट साइड में स्प्लीन, राइट साइड में आपका लीवर, आपको याद हो हिपेटोस्प्लीनोमेगाली की जो कंडीशन होती है जिसमें फीवर लगातार बना रहता है, फीवर डाउन नहीं होता, उस कंडीशन में ये करवा दीजिए, आप देखिए बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलता है ना। याद रखना दोस्तों, बॉडी के ट्रंक के आसपास उसको लपेट दो आप देखो कितना मैजिक रिजल्ट मिलता है। फर्मेंटेशन, लीवर और स्टमक के जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, लोग सब भूल चुके हैं भाई ये चीज, हम लोग फिर रिजनरेट कर रहे हैं, हमने करना चालू कर दिया, हमने सिखाना चालू कर दिया। इंजेक्शन इलेक्ट्रोमें इतने सालों से लगाए जाते थे, बंद कर दिया डरा डरा के। ठीक है, हमने वो भी वापस चालू करा दिया। याद रखना दोस्तों, जब विशेष रूप से ग्लोबल्स और इलेक्ट्रिसिटी को मेडिकेट किया जाता है ना, तो एक कपड़े में 3 से 4 बार फोल्ड करके उसका उपयोग करते हैं, है ना। एक बाल्टी गर्म पानी में मेडिसिन को मिक्स करके वहां पर उस पैड को उसमें ड्रॉप करके निचोड़ लेते हैं, है ना। उसके बाद जो प्रोसेस में जो अटेंडेंस होता है उसको कहते हैं कि आपको यहां पर एक्सपोज करना है, आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। ठीक है, याद रखना, मोटे टॉवल में, रेशमी टॉवल में, कोई से भी कपड़े को लेकर दोस्तों वहां पर आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में, मैं इधर कर रहा हूं तो इधर कर, उसको निचोड़ा जाता है ना। और उसको फर्मेंटेशन पेट को जिस पार्ट का ट्रीटमेंट करना हो उस पार्ट की मेडिसिन उसमें डालकर करना, और उस पार्ट को इस प्रकार से, मान लो फेस पे करना है, आप इस प्रकार से फर्मेंटेशन करते जाइए। ठीक है, आप टचिंग कर रहे हो यानी आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, इस एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे माइन्यूट टचिंग होती है, माइक्रो टचिंग होती है। आप क्या कर रहे हो आजकल, आप सीधे लोशन बना दिया, ऑयल में लगा दिया, भाई ऑयल कौन सा ओरिजिनल आ रहा है बता दो मुझे, है ना। याद रखना दोस्तों, ये कंप्रेस रेशमी कपड़े या कपड़े के चारों तरफ कुछ मिनट के लिए रखने पर और भी ज्यादा कूलिंग हो जाती है और बहुत तेजी से जो एक्स्ट्रा मटेरियल वहां पर था वो सबसाइड हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखो वेपर बाथ का उपयोग किया जाता है, गर्म, है ना। वेपर बाथ क्या होता है, कौन सी डिसीज में किया जाता है, गाउट, रोमेटिन, सीपीके पॉजिटिव। ठीक है, सीपीके पॉजिटिव देखो जो एडी पर वजन ही नहीं रखते, अपने पंजे के बल चलते हैं, है ना। याद रखना, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेस जो होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज जितना लीवर के लेवल पर बड़ा होता है, याद रखना जितनी भी स्किन डिसीजेस होती है ना, बहुत फायदेमंद है। जिनको यूरिक एसिड निकल नहीं रहा है, गाउट हो गया है, एक विशेष प्रकार के एपरेटस में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको एक सीट में बिठा देते हैं, लकड़ी से पैक कर दिया जाता है, नीचे से आपको गर्म किया जाता है पानी को, उसकी भाप को ऊपर डाला जाता है। ठीक है, वो भाप जब आपके बॉडी में लगती है दोस्तों, फ्यूम, ठीक है, स्टीम बाथ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो आपकी पूरी बॉडी के सारे पोर्स को खोल कर रख देती है दोस्तों, और यहां पर पेशेंट की हीट से लगाकर आपके गले तक पूरी बॉडी को प्यूरिफाई कर देते हो आप दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर ऐसी कंडीशन में आप ठंडा पानी सिप बाय सिप उसको पिलाते जाओ, है ना। फोरहेड के चारों तरफ कोल्ड वाटर का एक रुमाल गीला आप लपेट दो दोस्तों, ताकि हेड की तरफ कंजेशन ना हो। ठीक है, याद रखना पेशेंट को स्टीमिंग करने के तुरंत बाद टेपिड वाटर में नहाकर पूरी तरह सुखाकर बेड पर भेज देना चाहिए, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए आपको। इसीलिए ठंड में क्या बोला जाता है, गर्म पानी से नहाओ। क्यों कहा जाता है गर्म पानी से, बहुत सारे लोग तो गांव में ठंडे पानी से नहाते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा, जब आप गर्म पानी से नहाओगे तो ठंड के वातावरण में आपके बॉडी का जो टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो रहा था वो बैलेंस होना शुरू होता है। लेकिन मेरा मानना इसके विपरीत है, मैंने कहा आपकी बॉडी में वाइटिलिटी होती है, ताकत होती है, वुड फोर्स होता है। आप केवल ये देखो, ठंड में आपने ठंडे पानी से नहा और 10 मिनट बाद बाहर आए तो आप पहले से ज्यादा गर्म हो जाते हो, है ना। यानी आपका बॉडी का टेम्परेचर हीट करने लगता है, जो आप ऑटोमेटिक टेम्परेचर के लेवल पर सेट बैक कर जाते हो। बहुत ईजी होता है, आप बहुत आसानी से इस चीज को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, कई बार होता है आई ड्रॉप का उपयोग करते हो आप, है ना। आई ड्रॉप हम लोग तो, मेरे पास तो 7-8 तरह के आई ड्रॉप है, सबसे बेस्ट है H12 A3 C1W। इतनी बेस्ट है कि इसके माध्यम से बड़े बड़े केसेस में हमने जीत हासिल करी है दोस्तों। ठीक है, अगर आप ये आई ड्रॉप बनाना चाहते हैं, इसको D4 में बना लीजिए, और D4 में बनाने के बाद में आप वहां पर 10 ml में 6 ड्रॉप D4 की इसकी डाल दीजिए, 6 ड्रॉप। ठीक है, और उसको आप डिस्टिल वाटर में बनाएंगे, ये भी डिस्टिल वाटर में होना चाहिए, कोई रिस्क नहीं देना हमको आंखों से। ठीक है, आप डेली 2-2 बूंद आंखों में डालना शुरू करिए, और मुझे 1 महीने 1.5 महीने बाद बताइएगा कैसे फील कर रहे हो आप, कितना शानदार फील कर रहे हो। ठीक है, अगर कंजेशन आ जाता है, बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बी डाल दो, है ना। अलग से इसी का D4 में 2 से 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप बी डाल दो। ठीक है, और उसको आप, या फिर यही ड्रॉप आंखों में डालो, ऊपर से क्या करो, बी का कंप्रेस कर दो आंखों के ऊपर। ठीक है, एक छोटा सा वाटर लो, उसमें मतलब 1 कप पानी लो, उसमें 5 से 10 ड्रॉप बी डालो, कॉटन के टुकड़े को डुबाओ और आपकी आंखों के ऊपर रख लो। ठीक है, कंप्रेस करना बोलते हैं, कोल्ड कंप्रेस। आप देखो तुरंत आपका जो रेडनेस थी वो चली जाएगी, सबसाइड हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, 2 से 3 ग्लोबल्स को 1 ग्लास टेपिड वाटर में डिसॉल्व करके दिन में या 1 या 2 बार आप आई वॉश भी करा सकते हो। ये आप सबको करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए अगर आप मोबाइल का उपयोग करते हो, है ना। याद रखना दोस्तों, जब आप
वहां पर मोबाइल का उपयोग करते हो तो आप एक छोटे से बाउल में, आपका कांच का बाउल होना, बिल्कुल प्योर होना पानी, ठीक है, बिल्कुल साफ पानी होना, उसमें 1 से 2 ग्लोबल या 2 से 3 ग्लोबल्स आप डाल दो, ठीक है। और उसके बाद में आई को वॉश कीजिए दोस्तों, 1 ऑंस की फिल्म करके वहां पर आधा हल्का हल्का मेरिना के 2 ग्लोबल्स डालकर, NaCl के 2 ग्लोबल्स डालकर, जब आप वहां पर वो पूरी डिजॉल्व हो जाए, आंखों को उसमें खोलो और बंद करो, ठीक है। इसको आई वॉश बोलता है ना। बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है। हम कई डिसीजेस में S12, S5, C5 है ना, A3, WE या B या Y के लेवल पर यहां पर बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट ले चुके हैं दोस्तों। जब ये पूर्ण डिजॉल्व हो जाए तभी आप वहां पर घुमाना, है ना। याद रखना दोस्तों, जब लगातार इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, चाहे आई लोशन बनाकर अप्लाई कर लो, कंप्रेस बनाकर प्रयोग कर लो, आई ड्रॉप बनाकर उपयोग कर लो, आई वॉश बनाकर उपयोग कर लो दोस्तों, ये पूरी आई साइट को क्लीन कर देती है, ठीक है। अगर कोई चीज ज्यादा आपको खड़क रही है कि यार नहीं ज्यादा गर्म लग रहा है, ज्यादा ठंडा लग रहा है, और पानी मिला लो, कोई दिक्कत नहीं, डाइल्यूट कर लो आप उसको, ठीक है। अगर आपको आंखों की रोशनी बढ़ाना है, इसी में आरी डाल लो आप, S12, A3, C1, W में आरी डाल लो 5 ड्रॉप, D4 में जो बना हुआ है उसमें आरी 5 ड्रॉप डाल लो। इसी को आप एक बाउल लो, उस बाउल में आप इसकी 5 ड्रॉप डाल लो, ठीक है, और उसमें आंखों को खोलो और बंद करो। आप कंटिन्यू करो, है ना, कंटिन्यू करो, आप 1 महीना कंटिन्यू करो, फिर मुझे बताओ कैसा फील हो रहा है। आपकी जो आंखों की गर्मी है सब निकल जाएगी, आपके बॉडी में जितना भी स्टिमुलेशन, जहां ब्लड नहीं पहुंच पा रहा वहां ब्लड पहुंच जाएगा, जितनी तेजी से सर्कुलेशन बढ़ना है वो सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। आप देखो कितना बढ़िया इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। बहुत ईजी है, ठीक है। कई बार आप गार्गल का उपयोग करते हो, है ना। याद रखो, किसी भी मेडिसिन का जो थ्रॉट के लेवल पर होता है, गार्गल करते हो आप। माउथ अल्सर होते हैं, गार्गल करते हो। माउथ कैंसर हो, लिप कैंसर हो, कोई भी कैंसर हो, आप गार्गल करते हो। कोई भी मेडिसिन आप ले लो, 5 से 20 ग्लोबल्स के ले लो आप, है ना, 5 से 10 ड्रॉप आपकी इलेक्ट्रिसिटी के ले लो आप, है ना। दिन में 2 से 3 बार, अकॉर्डिंग कंडीशन, ज्यादा हो तो ज्यादा। हमारे गैंग्रेनॉल D4 या D5 का गार्गल करने से छाले चले जाता है, ठीक है। इसी के गार्गल करने छाले चले जाते हैं। यदि आप A2C5 GP2N1, A2C13 GP2N1, है ना, अगर ये करते हैं तो बिल्कुल आई कप में करना चाहिए वर्मा सर, बिल्कुल सही है। तो ये जब आप करते हो तो ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा कि जब आप गार्गल करते हो तो थ्रॉट के रिजल्ट पे बहुत शानदार रिजल्ट होते हैं। आप फेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, ट्रेकियाइटिस, है ना, इन तमाम कंडीशन, वोकल कार्ड की, किसी को वॉइस जा रहा है, किसी को बार बार माउथ अल्सर हो रहा है, किसी को ड्राइनेस हो रही है, किसी को सैलावा ज्यादा बन रहा है, किसी को कम बन रहा है, जो भी प्रोटोकॉल आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन देते हो, उसके 10 से 20 ड्रॉप 1 गिलास गुनगुने पानी या 1 कप गुनगुने पानी में डलवाइए और गार्गल करके उसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत बेनिफिट है थ्रॉट कैंसर के लेवल पर, टॉन्सिल्स के कैंसर के लेवल पर, गले के कैंसर के लेवल पर बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। बस आपको D4 या D5 का उपयोग करना है। कभी आपको नेगेटिव में भी जाना पड़ सकता है दोस्तों, ठीक है। जब आप इंजेक्शन प्रिपेयर करते हैं तो बहुत शानदार तरीका होता है दोस्तों कि यहां पर जी RS बेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है आप। आई के लेवल पर मैंने इसीलिए कहा डिस्टिल वाटर बेस ही यूज कीजिए, डीजल या RS बेस नहीं करना, बहुत ज्यादा बर्निंग करता है, कई बार डैमेज हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए प्योरली डिस्टिल वाटर में ही आइस के लेवल पर कोई भी ड्रॉप या कोई भी लोशन बनाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इंजेक्शन की बात कर लीजिए, है ना। याद रखना दोस्तों, आप 3 से 4 ग्लास में टैपिड वाटर में डेली आप एक बार ये मेडिसिन 5 से 15 ग्लोबल्स की आधा चम्मच इलेक्ट्रिसिटी को डालकर किसी भी ओपन पार्ट में आप वहां पर इंजेक्शन लगा सकते हैं विदाउट नीडल। आप फोर्स के साथ भेज सकते हैं और उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन इंजेक्शन जो बनाना है ये कंपनीज के आते हैं, आप इंजेक्शन कंपनी से सीखिए। कंपनीज के पूरे प्रोटोकॉल, हक फार्मेसी के सबसे बेस्ट इंजेक्शन आते हैं। आप 1 से 36 तक के इंजेक्शन, अभी उन्होंने कुछ और बना दिए, 38 प्लस इंजेक्शन जा चुके हैं, आप चाहे तो वहां पर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में इंजेक्शन बनाना है, बहुत सिंपल है, 2 ml में जिस मेडिसिन का, रेमेडीज का आपको इंजेक्शन बनाना है, मान लो किसी को S5 आरी बनाना है स्किन के लेवल पर, S5 की 5 ग्लोबल्स और S5 की 2 ग्लोबल्स और आरी की 5 ड्रॉप मिक्स करिए, 1 चम्मच में घोल लीजिए, 2 ml डिस्टिल वाटर में डाल लीजिए और उसको सब क्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर लगा दीजिए, ठीक है। सिंपल सा तरीका होता है। आप किसी भी, अभी मान लो लिकोडर्मा में S5 का D6 बनाइए, D6 डिस्टिल वाटर में होना चाहिए, 2 ml डेली आप लगा दीजिए, ठीक है, लिकोडर्मा, या वीकली लगाइए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यदि वहां पर ऑटो इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ आता है दोस्तों, तो आप वहां पर S3C3 का इंजेक्शन बनाइए, ठीक है, S3C3 A3F1 का। यदि वहां पर आपको स्किन डिसीज सुपरफिशियल नजर आती है तो वहां पर S5C5 A3F1 का इंजेक्शन लगाइए, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपको मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। कई बार ऑयल्स का उपयोग करते हैं हम, ठीक है, किसी बॉटल में गर्म पानी में कुछ ड्रॉप, 5 से 20 ड्रॉप ग्लोबल्स को डिजॉल्व कर लो, ठीक है, उसमें 1 ऑंस स्वीट ऑयल डालते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और 2 से 3 बार आप जहां भी लगाना चाहो रब करते हो। आप तिल्ली का ऑयल ले सकते हो, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, पैराशूट ऑयल ले सकते हो, बादाम का ऑयल ले सकते हो, यानी किसी भी प्रकार के ऑयल में कोई भी चीज मिलाकर आप यूज कर सकते हो। भाई ऑयल सबसे बढ़िया तरीका होता है, जॉइंट पेन हो रहा, आप पेन किलर ऑयल ले लो। रीढ़ की हड्डी में अगर आपको वहां पर ब्लड नहीं बन रहा, आप स्पाइनल ऑयल ले लो, है ना। आप पर्टिकुलर कहीं पर भी हेड ऑयल बनाना तो हेड ऑयल बना लो, S12, A3, C5, F2, सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है ब्रेन के लेवल पर। किसी के बाल नहीं आ रहे एलोपेशिया में, ठीक है, S5, C4, L1, F1, WE स्लास, RE स्लास,
ये मेडिसिन मिलाकर ऑयल बना लो, देखो पूरी रफनेस, गंजापन दूर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्रैक्टिस में हमको सीखने को मिल रही है। हमने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिकल किया तो हमको मिल रहा है। अभी हमने इनहेलेशन का उपयोग किया, हमने स्प्रे तक बनाना शुरू किया दोस्तों। ठीक है, दिन में 3 से 4 बार अगर आप किसी भी चीज को इनहेल करते हो दोस्तों, या कहीं पर स्प्रे करते हो, है ना, इनहेल मतलब स्मेल करना, इनहेलेशन पूरा आरएस बेस होता है। ठीक है, आप कोई भी डिसीज में, इवन हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, एलर्जी हो गई, नोज में आपको स्मेल नहीं आ रही है, नेजल ऑयल थेरेपी और स्मेल ऑयल थेरेपी, ये दोनों तरीके से हम लोग हर प्रकार के ऑर्गन को टच कर रहे हैं। इवन हमारी ब्रेन में मेडिसिन पहुंचाना, वहां भी पहुंचा रहे हैं, हमें अम्बिलिकल कॉर्ड में पहुंचाना, वहां भी पहुंचा रहे हैं। हम पर्टिकुलर जिस ऑर्गन में मेडिसिन पहुंचाना चाहते हैं, स्मेल से वहां पहुंचा सकते हैं दोस्तों। हमने उस पर वर्क किया है। अगर स्प्रे करना, मान लो आपको अर्टिकारिया हुआ, अर्टिकारिया में बी का D4 या D5 बनाओ, स्प्रे कर दो। हर्पीज हुआ, हर्पीज में आरी का स्प्रे बनाओ, D4 या D5 हर्पीज पे स्प्रे कर दो, जलन खत्म हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना दोस्तों। ये वाउंड की ड्रेसिंग करना है, A2C5G D4 या D5 बनाओ, P2N1 डालो, स्प्रे बनाओ और वाउंड के ऊपर स्प्रे कर दो, वहां पर कॉटन का उस पे गाज लगा दो। ठीक है, बहुत इजी है करना, बहुत इजीली आप कर सकते हो। ऑइंटमेंट की बात करो, आधा ड्राम या आधा चम्मच वाटर ले लो, जो भी इलेक्ट्रिसिटी मिलाना है आधा चम्मच मिला लो, 5 से 20 ग्लोबल जिसका ऑइंटमेंट बनाना है उसको डाल दो। ठीक है, और अच्छे से उसको डिजोल्व करा लो। अब 1 ऑंस आपको नेलोनिन लेना है। ठीक है, ठीक है, आप व्हाइट वेसलिन ले लीजिए, है ना, फ्रेश लॉर्ड या प्योर ऑइंटमेंट ले लीजिए, उसको 1 घंटे तक अच्छा आप मिक्सिंग कीजिए। ठीक है, जैसे स्क्रोफ्लोसो में आरी का प्रयोग कीजिए, फैब्रिफिगो या लिम्फेटिको को W के साथ मिलाइए। ठीक है, कैंसरेसो को G के साथ मिलाइए, एंजाइटिको को B के साथ मिलाइए। आप किसी भी प्रकार का ऑइंटमेंट बना लीजिए, इससे बेस्ट ऑइंटमेंट नहीं मिलेगा आपको। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में जो ऑइंटमेंट बन रहे हैं आपके मॉडर्न साइंस के सरफाज एसेन पेंडर में, इनको भी फेल करते हैं, बस आपको बनाते आना चाहिए। आप अगर बना लेंगे तो बहुत जबरदस्त। A2C5B और A2C5G ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर कोई बहुत ज्यादा पानी हो गया, वहां पर A2C5G का प्रयोग कीजिए। कहीं पर बहुत कंजेशन हो गया और कंजेशन होकर पेन हो रहा है, A2C5B का प्रयोग कीजिए। बहुत अच्छे, जहां पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत बड़ा है, घटा है, उसको बैलेंस करना है, वहां पर B का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। आपको B को वहां पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप सपोजिटरी की बात कर लो, है ना। आप देख रहे हो आजकल बच्चों को दस्त नहीं होते, ग्लिसरीन सपोजिटरी दी जाती है। अरे आप घर बनाओ ना, बहुत इजी है। C5G की बनी हुई सपोजिटरी यूट्रस या रेक्टम के कैंसर में बहुत उपयोगी होती है, याद रख लेना इस बात को। C5 और G की बनी हुई जो सपोजिटरी होती है, यूट्रस का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, याद रखना, है ना, वहां पर रेक्टम के कैंसर में बहुत जबरदस्त काम करती है। A2 या A3 मिला दो आप। ठीक है, यहां पर बहुत जबरदस्त काम करती है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ब्रिलियंटली काम करती है, इसीलिए आपको ये चीज करना चाहिए दोस्तों। याद रखना, जब A2 या A3 और B से बने सपोजिटरी को किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, कोई भी हिमोरेज हो, कोई भी पाइल्स हो, कोई भी ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन हो, याद रखना, बता रहा हूं मैं आपको, A2 या A3, मैं ज्यादातर A2B का उपयोग करता हूं दोस्तों। ठीक है, इससे जितने भी प्योर ओलिव ऑयल में बना लो, लुब्रिकेट कर दो वहां पर और अंदर डाल दो। ठीक है, आप देख लो कितना अच्छा, ओलिव ऑयल से लुब्रिकेट करके इस सपोजिटरी को अंदर डाल दो, ग्लिसरीन है उसमें बनी हुई, वो ग्लिसरीन वगैरह हट जाएगा, जो मेडिसिन वहां असर कर जाएगी ना, इमीडिएट देखिएगा उसकी जो भी प्रॉब्लम है तुरंत सबसाइड हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको कहा A2C5B को D4 P2N1 के 2 ड्रॉप डालकर सपोजिटरी बनाकर आप, या लोशन बनाकर आप कभी ब्लाइंड पाइल्स के लेवल पर अप्लाई करते हैं ना, फटाफट ब्लाइंड पाइल्स गायब, आपको पता ही नहीं चलेगा कब बना था कब निकल गया, फटाफट सबसाइड हो जाता है दोस्तों, है ना, बहुत इमीडिएट रिजल्ट मिलता है आपको। ठीक है, डाउच की बात कर ले, हम ल्यूकोवेजाइनल वॉश की बात कर ले दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट काम करता है हमारा ल्यूकोरिया एक्सटर्नल। ठीक है, डाउच फीमेल डिसीज में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। जितनी भी गायनिक डिसीज होती है जिसमें वेजाना का इन्वॉल्वमेंट होता है, भाई वेजाना क्या है, ओपन पार्ट है ना, इधर एनस, इधर आगे से आएंगे पेरिनियम से होता हुआ वेजाना, है ना। अब लेडीज दिन भर काम करते हैं, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, पसीने वाला काम। ठीक है, तो वहां पर अंडरगारमेंट का साइड रीजन, जेंट्स भी वही काम करता है, जेंट्स के भी साइड रीजन में देखो खुजली आती रहती है ना। ये बहुत ज्यादा मॉइस्चरस पार्ट होता है, और मॉइस्चरस पार्ट होने के कारण, ओपन पार्ट होने के कारण, यूरिथ्रा शॉर्ट होने के कारण फीमेल को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होती है, यूटीआई एज यूजुअल, गायनिक इरिटेशन की। ठीक है, तो वेजाना का जब इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तो यहाँ पर याद रखना, मेडिकेटेड ग्लोबुल्स के 10 to 20 ग्लोबुल्स के साथ इलेक्ट्रिसिटी की हाफ या 1 चम्मच डालकर एक साफ कपड़े या बैंडेज को उसमें मॉइस्ट करके वेजाना के अंदर रख दिया जाता है ना। ऐसे दिन में कई बार दोहराया जाता है, दिन में 2 बार मैक्सिमम दोहराने से जो सॉफ्टनेस है वो बनी रहती है, और जो अंदर की गंदगी होती है ना, इसके साथ में बाहर आ जाती है, और वहां की जो सेल्स होती है पूरी प्यूरिफाई हो जाती है, जो लेयर होती है वो पूरी प्यूरिफाई हो जाती है। इसीलिए डाउच का प्रयोग कभी नहीं डरना। जो भी सर्वाइकल कैंसर हो, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो, आपके पर्टिकुलर यूट्राइन की इंडोमेट्रियोसिस हो, मेट्रोरेजिया का कंडीशन हो, या वेजाइनल वल्वोवेजिनाइटिस हो, बहुत सीवियर इचिंग हो रही हो, है ना, आप करके देखिएगा, इट्स अ ट्रेमेंडस वर्क। ठीक है, बहुत जबरदस्त काम करता है दोस्तों। आप क्या करिएगा, C7 लीजिएगा 20 ड्रॉप, C7 20 ड्रॉप। ठीक है, L1 वर1 2 ड्रॉप। ठीक है, L1 वर1 2 ड्रॉप। ठीक है, वेन 1 2 ड्रॉप।
ठीक है। वेन 1 2 ड्रॉप और जी हील करने के लिए, है ना, और ब्लीडिंग बी और बर्निंग, ठीक है, याद रखना, जी 20 ड्रॉप, बी 2 ड्रॉप। अब आप देखिए ये जो बैलेंस बना है, अब आप देखिए यहां पर C7 को 20 ड्रॉप कर दिया, जी को 20 ड्रॉप कर दिया, यानी मेन मेडिसिन क्या है, C7G, ठीक है। फिर हमने देखा यहां पर L1 वर्वन वेन 1 का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, लेकिन वहां पर बी का भी तो इंपैक्ट है ना, तो बी को नेगेटिव कर दिया, L1 वर्वन और वेन 1 को भी नेगेटिव कर दिया, सबको 2-2 ड्रॉप ऐड कर दिए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहां पर बना कि यहां पर जो सबसे एडवांटेज है, यहां पर हील होना चाहिए, किसी भी प्रकार का डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए C7 और G को स्ट्रॉन्ग कर दिया। और L1 वर्वन वेन 1 भी, अब ये ऐसी जगह है जहां लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा बनता है ना। लैक्टिक एसिड क्या होता है, यहां पर पीएच जो होता है गायनिक का पीएच एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है, और इस पीएच को मेंटेन करने का काम लैक्टिक एसिड लगातार करता रहता है। इसीलिए ये लैक्टिक एसिड को मेंटेन करने के लिए L1 वर्वन वेन 1 और बी यहां पर 2-2 ड्रॉप डाला कि इसको थोड़ा सा कम किया जाए, यहां का मॉइस्चर को मेंटेन किया जाए और फटाफट हील करा दी जाए। उसके बाद तो जितनी भी गायनिक डिसीज होती है, इवन ल्यूकोरिया हो गया, है ना, जितना भी कॉम्प्लिकेशन होता है, आप याद रखिए 20 ड्रॉप 1 गिलास गर्म पानी में डालकर पूरी वेजाइना को वॉश करना है आपको, या किसी भी कपड़े में डालकर वहां पर डाउच रख दीजिए आप, ठीक है। याद रखना बैंडेज का यूज कीजिए, बिल्कुल साफ कपड़ा होना चाहिए, है ना। अगर पस अगर यहां पर आता है तो केवल P2 के 2 ड्रॉप और डाल दीजिए, है ना। याद रखना जब भी ये एक सिंपल प्रोसेस में बना हुआ है, इसको किसी भी लेवल पर गायनिक लेवल पर आप यूज कर सकते हो, उसको ल्यूकोवेजाइनल वॉश कहते हैं। लेकिन यदि कोई कैंसर या डिजनरेटिव डिस्ट्रक्टिव कंडीशन होती है, इसमें P2 के 2 ड्रॉप डाल दीजिए आप, जैसे ये डालिए ऐसे P2 की 2 ड्रॉप और ऐड कर दीजिए। ये पूरा गायनिक लेजन पर बहुत जबरदस्त काम करेगा। जो भी गायनिक एब्नॉर्मलिटीज होती है, जो वेजाइना से बाहर जो भी आ रहा है, सारा अंदर हो जाता है, जितनी गंदगी होती है सब बाहर निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो मॉइस्चर होता है वो मेंटेन हो जाता है, सारी चीजें यहाँ पर मेंटेन होती है गायनिक रीजन पर। सर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस क्या होता है आपको पता है? यहाँ पर गुप्त रोगों से उसका क्या लेना देना है ना, यहाँ एक्सटर्नल से उसका क्या लेना देना है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कब होता है पता है आपको? ब्रॉड लिगामेंट राउंड लिगामेंट क्या होता है आपको पता है? आपको नहीं पता है ना, पहले पता करिए आप। ब्रॉड लिगामेंट और राउंड लिगामेंट जब एब्डोमिनल कैविटी से जुड़े होते हैं तो यूट्रस को अंदर खींच करके रखते हैं, लेकिन जब डिलीवरी का पर्पस होता है 9 मंथ की डिलीवरी के दौरान, ये अपने लिगामेंट को लूज करते हैं, ठीक है। लिगामेंट लूज होता है तो उसके कारण 9 मंथ की प्रेगनेंसी के लिए वहां पर इतना एटमोस्फेयर बनता है, ठीक है। और जब डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है, यूट्रस अपने साइज में नहीं जा पाता, बल्कि रह जाता है, और बल्कि यूट्रस होता है, और फिर ऊपर से 9 मंथ का जापा का सामान खिलाया जाता है, 3-4 महीने 5 महीने 6 महीने, बहुत ज्यादा फैटी कंडीशन, वेट बढ़ जाता है ना। वेट बढ़ जाता है तो वहां पर सर अगर हम यहाँ पर हॉट कंप्रेस देंगे ना तो जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा कोल्ड के बजाय। हॉट कंप्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूट्रस के लेवल को ठीक करना तो आपको लिगामेंट को मजबूत करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ लिगामेंट में, क्योंकि लिगामेंट लूज हुआ है, ठीक है। वहां पर इसका कोई रोल नहीं, ठीक है दोस्तों। आज यही रखते हैं, यदि आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।